दाम देकर खरीद मुझको लिया, दाम देकर खरीद मुझको लिया, है रिहाई मुझको यूं मसीह ने किया, दाम देकर खरीद मुझको लिया। है मसीह खुद सर बसर मंजिल, है मसीह खुद सर बसर मंजिल, है मसीह खुद सर बसर मंजिल, उसको पाया खुदा को पा ही लिया, उसको पाया खुदा को पा ही लिया, दाम देकर खरीद मुझको लिया, है रिहा मुझको यूं मसीह ने किया, दाम देकर खरीद मुझको लिया। नमस्कार, खुदा यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। दाम देकर खरीद मुझको लिया, है रिहा मुझको यूं मसीह ने किया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी नजात के लिए एक दाम दिया है। क्या दाम दिया है? अपनी ज़िंदगी का दाम। कैसे दिया है? वो जो मौत हमारी थी, वो जो गुनाह हमारे थे, वो सब अपने ऊपर लेकर के वो क्या हो गया? हमारे लिए कुर्बान हो गया, और उस मौत का जो दाम था वो उसने चुकाया है। और अब क्या कर दिया है? अब हमको उस मौत से, वो जो हमेशा की मौत है, जो दूसरी मौत है, उससे हमेशा के लिए हमको बचा लिया, खरीद लिया है। अब हम उस मौत के हकदार नहीं रहे। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। एक आयत है बाइबल में, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां चैप्टर और उसकी 9वीं आयत में पढ़ता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए धनी था वो, मगर हमारे लिए क्या हो गया? कंगाल बन गया। कैसे? खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। किस दुनिया से? उस स्वर्ग की दुनिया से। वो स्वर्ग की दुनिया जहाँ पर जलाल ही जलाल है, और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा के साथ जलाल में रहते थे। वो जलाल छोड़ करके खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए शरीर में हो करके। कौन सा शरीर? जो कि पापमय है, जो कि पाप से ग्रस्त है, जो कि जिसकी कैपेबिलिटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं, जिस शरीर की काबिलियत लिमिटेड है, उस शरीर में होकर के खुदावंद यीशु मसीह आए। क्यों? ताकि हमको नजात मिल सके। किससे? दुख से, तकलीफ़ से, बीमारियों से और मौत से। कौन सी मौत? शारीरिक मौत नहीं, वो जो आत्मिक मौत है, उससे। हमारे लिए वो क्या हो गए? बिल्कुल कंगाल बन गए। वो जन्नत का जलाल छोड़ करके हमारे लिए इस दुनिया में, इस ज़मीन पर आए, और शरीर में रह करके अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा, ताकि हम उद्धार या नजात पा सके, सैल्वेशन पा सके। हमें क्या करना है? इसी की 2 कुरिन्थियों की 8वीं आयत का 8वें चैप्टर का मैं 7वीं आयत पढ़ता हूँ। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन,
ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि नजात का रास्ता वही है। वचन को समझते हैं, वचन को बांटते हैं, हम ज्ञान को बांटते हैं हम, और क्या है, और वो प्रेम जो हम एक दूसरे से रखते हैं, उसमें क्या करना है, हमको बढ़ते जाना है। और उससे भी ज़रूरी बात क्या है, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। इस दान के काम में, दान कौन सा, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों। हम सिर्फ पैसे ही से नहीं, सिर्फ धन ही से नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुदा के काम में लगाकर उसको दूसरों के लिए क्या कर दें, दान कर दें। हम खुदा के कलाम को बांटने में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, क्योंकि उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने वो जलाल छोड़ा जो स्वर्ग में उसका था। वो जलाल छोड़ करके वो कहाँ आया, इस दुनिया में आया, ताकि मुझे और आपको नजात मिल जाए। और हमें क्या करना है, हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, वचन बांटना है, खुदा का कलाम बांटना है, और दान में हमेशा आगे रहना है। अपना सर्वस्व हमको खुदा के कामों के लिए देना है, उसके लोगों के लिए देना है, क्योंकि यही वो चाहता है कि हम सब एक बराबर हों। खुदा हम सब को अकल दे, समझ दे कि हम उसके कलाम को समझ सकें और दुनिया भर में बांट सकें। आमीन।